नाम है डॉक्टर ऋषिता सैनी और मैंने मेरी MBBS की है अजमेर से और अभी PG का एग्ज़ाम था वो मेरा हो गया क्लियर। मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे फूल है तो उसको करके फिर अपन पढ़ते थे पॉलिनेशन होता है, फिर मैं पापा को बताती थी पापा ऐसे होता है, तो फिर पापा को भी लगा कि थोड़ा इसका साइंस की तरफ है, तो फिर घर वालों का सपोर्ट और थोड़ा किस्मत और मेहनत, कंसिस्टेंसी, फल की चिंता मत करो वाली बात है। ये बात सब बोलते हैं लेकिन ये सच में यही है और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। तो मैम को फिर 8 साल अगर आप भी कुछ पढ़ोगे, आप भी उसको मान पढ़ते हो, आपको आने लग जाएगी नहीं? इनको तो बहुत अच्छी आ रही है, कितना इजीली कंफर्टेबली बोल रहे हैं। 1 महीना हुआ अभी शायद, है ना? हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में? हिंदी में। हाँ, ठीक है। नहीं यार, बच्चों को इंग्लिश आ रही थी, लेकिन कोऑपरेटिव और ये सब थोड़ा सा हार्ड है ना। तो 3 साल और पढ़ाई करते हैं तब जाके स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं। जैसे हड्डियों के डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है ना, सर्जन होते हैं, सर्जरी करते हैं ना। डॉक्टर के नीचे लिखा होता है ना कि इस चीज का बच्चों का डॉक्टर रहता है ना। आप बच्चों के डॉक्टर? बच्चों में नहीं। अभी तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है मैम से? आपकी राइटिंग क्यों से नहीं कर पाता? क्या जो खड़े हो गए, खड़े हो गए, रामदाना खड़े हो पहले तो। और नाम भी बताना पड़ेगा। हाँ। हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों। हाँ। मैम आपकी राइटिंग कैसे नहीं जानता? कोई कैसे नहीं जानता? मैम की राइटिंग या डॉक्टरों की? डॉक्टर की, मैं समझ गई इसकी भावना है। ठीक है, तो बैठ जाओ। नहीं यार, आजकल अच्छे लिखते हैं क्योंकि आज वो हो गया है, अभी रूल भी आ गया है कि डॉक्टर्स को क्लियर लिखना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर ऐसा हमने बहुत समझ नहीं आता कुछ, लेकिन साधारण लिखते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ऐसा होता है। देखो, जो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की दवाइयाँ लिखनी होती है, और जो बाहर प्राइवेट होते हैं ना, वहाँ पे आपको कंपनियाँ होती है ना, उनके नाम होते हैं। तो अब डॉक्टर्स क्या है, जैसे मैं बच्चों के डॉक्टर हूँ तो मेरे को पता है कि एक एरिया में यही बीमारियाँ है ना, तो वो उसकी दवाइयाँ भी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब मेरे को 10 नाम ही लिखने रोजाना, तो सोचो वो मतलब मैं ऐसे जमा के 4-5 दिन लिख लूंगी, अब वो नाम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो अपने आप, और फिर भीड़ इतनी रहती है। तो बेसिकली जो केमिस्ट है और डॉक्टर है उनकी मिली भगत रहती है कि तुम लिख देना मैं पहचान लूंगा। अब एक रवि ना एक जोक सुनाएगा बैठे बैठे इसी बात में। रवि का एक बहुत अच्छा जोक है। रवि शर्माता बहुत है, इसका नाम शाय रखना चाहिए। हाँ, अब अभी क्या नाम है आपका इंग्लिश में? और वैसे हिंदी में डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, मैंने तो लिख लिया, अब तो ढंग से बताओ, ढंग से बताओ। सुनिए मुझे। ये एक तो है ना डॉक्टर के प्रति जो मेंटालिटी ये भी समाज में बताने की जरूरत है यार। देख, आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी है ना कि अगर जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो आराम से कोई भी इलाज है ना गवर्नमेंट में करवा सकता है। सारे ऑपरेशन होते हैं, सब कुछ होता है, और अगर कुछ महंगा है तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई बड़ी बीमारी है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आँख दुखती है ज्यादा। आँख दुखती है ज्यादा, किसकी दुखती है पहले बताओ। अच्छा, मैंने भी दुखती है। कौन बताएगा, आप बताओ कैसे दुखती है? लेकिन मेरे साथ सर भी दुखता है। आधा दुखता है क्या सर? मूवी देखते आँखों के सारे सर नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता, मेरे को तो 8 बजे नींद आ जाती है। एक तो ना इनके झूठ सच का भी नहीं पता मन गड़त हो रहा है। नहीं, वो बच्चियों का तो सच्ची में दुखती है। दोनों के आई चेकअप कराने डॉक्टर जोर पड़ता होगा। और मैंने दिखाई, मेरे को क्या कहते हैं, हमारी लगी हुई है शिफ्ट में, ठीक है। कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होता है, जो ऐसे बोलते हैं ना कि इस विटामिन की कमी से आंख से दिखना भी कम हो जाता है। तुमने सुना होगा विटामिन, है ना? तो ना विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। यस, हाँ। तो जो के, ई, डी और ए है ना, ये होते हैं, इनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल। फैट क्यों? क्योंकि ये तेल जो होता है ना, उसको अपन फैट के हिसाब से होते हैं, तो ये अपनी बॉडी के अंदर खुद ही बनते रहते हैं। और एक होता है विटामिन बी और सी, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर मतलब पानी, है ना? सोल्यूबल मतलब घुल जाते हैं, तो पानी में घुलने वाले। तो ये ना क्या है कि ये अपनी बॉडी से निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। पेशाब के जैसे, पेशाब भी एक पानी जैसा होता है, वो तेल जैसा नहीं होता है ना, तो इसलिए ये वाले तो घुल के उसमें निकल जाते हैं। तो इसलिए अपन को इनको है ना डेली लेते रहो। जैसे नहीं होते संतरे, जैसे विटामिन सी है, ये होता है संतरों में, नींबू में, खट्टी चीजों में। विटामिन ए किसमें होता है? विटामिन ए होता है गाजर वगैरह के। विटामिन के है ये आपके पालक वालक इन सब में ना। इस वजह से अपने को मतलब ये विटामिन से नहीं बहुत जरूरी होता है ऐसे भी। तो बस आप अपना खाना है ना वो सब सही रखो, और जैसे हाँ, और जो सीजनेबल चीजें है ना वो खाओ। कुत्ते काटने से कितने टीके लगते हैं? 5 या तो 4 लगते हैं, वो डिपेंड करता है मतलब कि आप कहाँ पे लगा रहे हो। वो कई तरीके के होते हैं इंजेक्शन।
हमारे वाले तो कहते हैं कि 14 लगेंगे। पहले 14 लगते थे। देखो कुत्ता काटने पे सबसे पहले ऐसा होता है कि आपको है ना जो नल का पानी है ना, मतलब चलता पानी जो है उससे धोना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बाल्टी में डुबो के बैठ जाओ, ऐसे नहीं। जैसे पानी चल रहा है, नल नहीं भी है तो बाल्टी और मग से वो जो होता है ना डब्बे से लेके उस पर डालते रहो पानी, है ना। फिर आप हॉस्पिटल जाओ और साबुन से भी उसको धो सकते हैं ना, साबुन से। ये कहते हैं कि मिर्ची लगाते हैं ये लोग। मिर्ची नहीं, ऐसा मिर्ची नहीं लगानी, इन्फेक्शन हो जाए ना उसके। थोड़ी साबुन, ऐसे भी नहीं बहुत साबुन, नॉर्मल ऐसे कि आपका साफ हो रहा है ना ऐसे, और फिर तुरंत पहुंच जाओ हॉस्पिटल। और फिर वहाँ पे आपके टीके जो लगते हैं वो पूरे लेने चाहिए ना, 5 या 4 टीके लगते हैं। अच्छा, ये भी कह रहे थे कि कोई ना अगर कुत्ता काट जाता है ना तो ये उनके पास जाते हैं। किनके पास जाते हो? तांत्रिक के पास। के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जो वायरस होता है, वायरस तो जान ही गए होंगे तुम्हें ना, जैसे कोरोना वायरस का वैसे ही मतलब उसका ही भाई होता है एक तरीके से। कुत्ता काटने के बाद रेबीज का वायरस होता है ना। तांत्रिक काट लिया कहाँ जाओगे? तांत्रिक का बता रही हॉस्पिटल तो वो है वायरस है ना, वो इतना वो ज्यादा होता है कि आप अगर वो कुत्ते को अगर वो बीमारी होती है ना तो फिर वो जकड़न आने लग जाती है शरीर में, और एकदम से मतलब आप पानी को देख के आप घबराने लग जाते हो, लाइट से, आवाज से। तो इस वजह से उनको लगता है इसमें भूत आ गया ये वो, तो इसलिए जाते हो तांत्रिक। कुछ ऐसा नहीं होता है ना, भूत होते हैं। वो मैम बताएंगे। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कुछ नहीं होता है ना, तो हॉस्पिटल जाना चाहिए सबसे पहले। तो इन सब के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब खराब कर देते हैं पहले तो जो बीमारी होती है वो और बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर के पास आते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर से कुछ हुआ नहीं है वो, तो इस चक्कर में पहले हॉस्पिटल। आप सबसे सीनियर हो यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या बताओ? चलो देखते हैं आपको याद है। हाँ, इंग्लिश वाले बताओ। स्ट्रॉन्ग मैन और कारपेंटर। मेरा पुलिस बोलेगे। बताना नहीं है। और आपका क्या था? अरविंद का याद नहीं आएगा इसे। नहीं आ जाएगा। नहीं दिखा मेरे जी में देखो। मिट गया वो। एच से हार्ट। और आपका टीपे। ये सही है। प्लेजर। हाँ, क्या? लीजर। एलपी। अब तो मेरा वो चेंज हो गया, तो इनके उस पे हिंट पे हो गया। प्रिटी। और आपका? ये हंसता रहता। हाँ, मेरा नाम कोई भूलता भी नहीं। एक ही है। दूसरा रूप डॉक्टर को ही मानते हैं। हाँ, डॉक्टर को भगवान समान मानते। बताओ, इतना ऊंचा दर्जा मिला है। का प्रतिरूप हो गया, मैं तो ऐसे हो गया डॉक्टर। देखो, बातें सुनो इनकी। बता रहे ना, महान लोग बैठे हैं, तो आगे भी महान बनेंगे। हाँ भाई, अब ये बताओ मैम से मिलके कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। अच्छा, और कुछ बोलोगे कि कुछ मस्त सी चीज लगी हो? मस्त तो क्या लगे मैंने चॉकलेट दिया। क्या क्या? चॉकलेट दी। अच्छा लगा क्या? तो कुछ सीखने को मिला आज? क्या सीखने को मिला? ये नहीं पता। मैंने बताया कि मेरी लाइफ ऐसे थी और मैंने डॉक्टर की तारीफ की, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। कितना प्यारा है, यही लगा। प्यारे को इंग्लिश में क्यूट बोलते हैं। मैं तो इसके क्यूट ही निकला था वर्ड। ठीक है मैम, बताओ भाई आपको कैसा लगा हमसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी फ्रेंड उसकी हेल्प करके मुझे अच्छा लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ उसकी बच्चों के बीच क्वाइट न्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा। मुझे चाहिए था कुछ ऐसा। आई वाज एक्साइटेड कि मार्केट करना है, और मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी अच्छा लगा होगा मेरे से मिलके। सबसे बेस्ट चीज क्या लगी यहाँ पे? बेस्ट चीज माहौल अच्छा लगा मुझे सबसे। माहौल की जरूरत होती है बारिश से कहीं भी हो, मतलब जो ऐसा होता है ना कि अपन सोचे कि बिल्डिंग वगैरह इन सब की जरूरत नहीं होती। आपके पास बोर्ड है, मैम है, स्पेस है, that's all। तो काफी है, मतलब पैशन होना चाहिए। अगर आप में जज्बा है कुछ करने का तो वो अच्छा लगा मुझे, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे अच्छा। ये भी बताना चाहूंगी, प्रतिष्ठा ने मुझे एज ए सक्सेसफुल वुमन के तौर पे बुलाया। तो देखो, सक्सेस का मैं ये बताना चाहूंगी, सक्सेस की कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ना, इंसान का खुश रहना है ना। सक्सेस मतलब सफलता। सफलता ऐसा नहीं है कि आज मैं मतलब कोई भी डॉक्टर है वो बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, जरूरी नहीं कि सफल हो। सफल का मतलब होता है कि आप खुश रहो, आपके घर वाले खुश रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, और आप जो करना चाह रहे हो वो आप कर रहे हो, बस इतना सब सफल है। अब वो बहुत कम लेवल पे भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पे भी हो सकता है, मतलब आपकी संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी बताओ